चलिए आज हम लोग हिस्ट्री क्वेश्चन का जो है सीरीज उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं एक उसके बाद जो है कि ये लास्ट अंतिम सेट है जिसमें कि वॉल्यूम फर्स्ट का जितना भी हिस्ट्री क्वेश्चन है वो सभी अपलोड हो जाएगा और करंट अफेयर का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन सब है। फास्ट इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखना है। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? जी हाँ, जो सबसे अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद, इसी में प्रयोग किया जाता है। कोल्डिवा से सर्वप्रथम चावल का प्रमाण और चिरांद से हड्डी का औजार मिला है, तो मालिक के शव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है बुरझौम, मेरगढ़, पिकलीहल, चिरांद। तो इसका सही आंसर है बुरझाहोम। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? लोथल, हड़प्पा, रोपर, बनवाली? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है लोथल। आर्य समाज में मनुष्यों के जीवन की आयु को आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर जान जाते हैं, वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे? बुद्धघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष? तो यहाँ पे जो है कि बुद्धघोष तो थे ही, ठीक है, नागार्जुन भी थे, बुद्धघोष नहीं थे, मिस्टेक है, इसमें नागार्जुन थे, वसुमित्र और अश्वघोष थे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए। सुलेख क्या है? सुंदर हस्तलेख, मूर्तिकला, शिलालेख पर नक्काशी, चित्रकला पर उन्नत ढंग? जी हाँ, तो सुलेख जो होता है उसको बोलते हैं सुंदर हस्तलेख। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14, 15? तो इसका सही आंसर है 15। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? FST, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिकंदर लोदी। दक्षिण भारत में के विजय का श्रेय किसे दिया था? मालिक कफूर, नुसरत खां, शहबाज, मालिक जानी? तो इसका सही आंसर है मालिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो भक्ति संत है और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसमें बताना है। रविदास जो है कि मोची, कबीर जो है कि जुल्हा, कबीर जो है कि वो एक जुल्हा थे, और नामदेव, दर्जी, सेना, नाई, इस तरह से था इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कंट्री किसके समय में विजयनगर आया था? इटली का जो यात्री था? हरिहर, देवराय सेकेंड, देवराय फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट? तो इसका जो सही आंसर है देवराय फर्स्ट के समय में आया था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो नूरजहां के मूल नाम क्या था? मुमताज, अर्जुमंद बानो बेगम, मेहरुनिसा, लाडली बेगम? तो यहाँ नूरजहां का जो मूल नाम था वो था मेहरुनिसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, बेटी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह, औरंगजेब? जी हाँ, इसका सही आंसर है शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय में संगमरमर मकराना से आता था, इसमें शालीमार बाग और निशान बाग का निर्माण कहाँ कराया गया था? आगरा, नई दिल्ली, श्रीनगर, लाहौर? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीनगर।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर है अकबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिनिधित्वबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गई? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारों का, गेंडों का, कोलियों का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ई। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। तो इसका सही आंसर है उर्दू। अरविंद घोष ने लिखा था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, लाइफ, डिवाइन। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है द लाइफ डिवाइन। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1930, 8 अक्टूबर 1942, 21 अक्टूबर 1943, 18 अक्टूबर 1946। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 21 अक्टूबर 1943। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन वाष्य कहा था? बीजे तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है मौलाना मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दादा बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग के विरोध में सर की उपाधि त्यागी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। यह इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? मर्दाना, सफलदास, लक्ष्मण दास, प्रभुदास। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण दास। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना, किसका कथन है? टीपू, हैदर अली, नेपोलियन, निजाम। यह इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? एओयू, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। यह इसका सही आंसर है जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है जबलपुर। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरविंद घोष। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलग की स्थापना हुई थी 1913, 1914, 1915, 1916। तो इसका सही आंसर है 1913। लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मायावती। जी इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के संबंध नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट थ्रेड, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। यहाँ इसका सही आंसर है द होली फैमिली। द लॉयल माउंटेन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाकुल्ला खां, शौकत अली, सैयद अहमद खां। यहाँ इसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वह यंग इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट 20वां सेट स्टार्ट हुआ। 20वां सेट का जो हिस्ट्री क्वेश्चन है सिर्फ वही स्टार्ट हुआ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे? गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पाणिनि। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत किया? जॉन लुबाक, रॉबर्ट बुशफुट, सर जॉन मार्शल, जॉन के। तो इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट ब्रुसफुट। सिंधु सभ्यता घाटी की लिपि थी? ब्राह्मी, द्रविड़ियन, हड़प्पा। अभी तक सही से पहचाना नहीं जा पाया है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है अभी तक सही से पहचाना नहीं गया है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि, गाय, स्त्रियां, जल। जी हाँ, इसका सही आंसर है गाय। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों, चंदेलों, चालुक्यों, सोलंकियों, राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही आंसर है चालुक्य और सोलंकियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी, मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है वो है मिथिला। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जिसमें कि उत्तराखंड, दक्षिणापंथ, अवंती, प्राची। तो इसका राजधानी कहाँ पर है ये बताना है आपको। जिसमें कि उत्तराखंड का तो तक्षशिला सही है, दक्षिणापंथ स्वर्णगिरि ये भी सही है, अवंती उज्जैनी सही है, क्रूरी पाटलिपुत्र ये भी सही है। इसका मतलब सभी इसका जो है कि मैच किया हुआ है। भारत में सैनिक शासन सर्वप्रथम शुरू किया था? हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, पहलव। तो भारत में वो सैनिक शासन स्टार्ट किया था हिंद यूनानी ने। किसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था? खिज़र खां, मुबारक शाह, आलम शाह, सिकंदर शाह। जी इसका सही आंसर होगा मुबारक शाह, सॉरी खिज़र खां, रैयत आला खिज़र खां। मैच करना है इसमें सूची 1 से सूची 2 को। जिस तरह से दीवाने अर्ज, दीवाने लासत, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत, ये सब कौन सा विभाग से संबंधित है उसको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज तो आपका सेना विभाग का संबंधित है। उसके बाद है दीवाने रिसालत, धार्मिक पदों से संबंधित है। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने हजरत, वित्तीय मामलात से संबंधित। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में? राणा कुंभा, राणा हमीरके, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर राणा कुंभा। जहांगीर ने 12 अध्यादेश को लागू किया था, जिसमें सर्वप्रथम मराठों के मुगल सेना में शामिल किया को कहा जाता है? पायक, सियालदार, बड़गीर, फौज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बड़गीर। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह और हुमायूं। यहाँ इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। इसमें भी मैच करना है स्मारक और उसका निर्माता से।
तो इसमें कि अलाई दरवाज़ा कौन बनाया था, ये सब आपको क्लियर है। अलाई दरवाज़ा ये तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। बुलंद दरवाज़ा ये अकबर। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। सभी मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही है, राइट, इसका हम लोग आंसर जान जाते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पर उन्होंने विलियम फोर्ट्स का निर्माण किया। 1802 की एक की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ? अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड, फ्रांसीसी तथा बाजीराव, डच तथा बाजीराव। तो इसका सही आंसर है अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर है गुरु राम सिंह। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जर्नल। जी हाँ, इसका सही आंसर है लीडर। 1941 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। जापान में, तत्कालीन बर्मा, सिंगापुर, तत्कालीन मलाया। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, इसका सही आंसर है विजय तिलक। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य संचरण। तो इसका जो सही आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका जो डायरेक्ट सही आंसर जान जाते हैं हम लोग, जो होगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुई थी। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। यह आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि इसमें भाग नहीं लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, जमनालाल बजाज। यह इसका सही आंसर है शंकरन नायर। दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जी इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नकद में परिवर्तन। तो यहाँ इसका सही आंसर है लगान के नकद में परिवर्तन। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राज्य रखने का सिद्धांत। तो इसमें कोर्ट में जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1 और 3। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? लंदन, पेरिस, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका लंदन में। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। जी इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1907, 1709, 1809, 1909। ये सभी गलत है। जी इसका सही आंसर है 1809। निम्न में से कौन फ्रांसिस क्लब जैकोबिन का सदस्य बना? हैदर अली, कर्नवालिस, टीपू, वेलेस्ली। जी इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? पटना, बांकीपुर, हाजीपुर, दानापुर।
जी इसका सही आंसर है वो है बांकीपुर। हरिपुरा में जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए थे, वह स्थान निम्नलिखित राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, आनंद मठ। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत भाग्य विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का संग्रह है? उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानियाँ। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है कविता। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगुरु। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरणा का स्रोत बना है? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, पद्मराग। जी हाँ, इसका सही आंसर है आनंद मठ। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? पुनप्पा वायरल आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नौखाली आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना आंदोलन। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड, कोल्हापुर बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी मामला। जी हाँ, इसका सही आंसर है अलीपुर बम मामला में। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है मांडले। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 से, जिसमें कि लोथल है। लोथल क्या है? गोदीबारा, यानी कि 1 का 2। तो इसको छोड़ दिए, इसमें पुट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था? भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्राकृतिक और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। जैन धर्म के संस्थापक हैं? आर्यशर्मा, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऋषभदेव। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो इसमें जो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, इसका मतलब 4, तो ये सही है। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां, औरंगजेब। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाबर। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। जी हाँ, इसका सही आंसर है शाहजहां। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। जी हाँ, इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी प्रयोग किया था? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। जी हाँ, इसका सही आंसर है रामानंद। तुलक्का पीएम ग्रंथ संबंधित है? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण, काव्य से, अर्थव्यवस्था से। जी हाँ, इसका सही आंसर है व्याकरण और काव्य से। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिद, मैसिडोनिया, सीरिया। तो इसका सही आंसर है मिस्र।
शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह, दीवार पर लिखी गई चित्रकारी, शिखर, प्रवेश द्वार। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रवेश द्वार को। अमीर कोही का एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, FST, MBT, सिकंदर लोदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है MBT। निम्न स्थानों में से भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। जी हाँ, इसका सही आंसर है जौनपुर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था? FST, गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक, सुल्तान, MBT। जी हाँ, इसका सही आंसर है MBT। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों, फ्रांसीसियों, डेनिश, पुर्तगालियों। जी हाँ, इसका सही आंसर है E। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी? जॉर्ज बालो द्वारा, डिफन द्वारा, कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है लॉर्ड एडिपन द्वारा। सेंट्रल आयोग संबंधित है न्यायपालिका, राजस्व, शिक्षा, पुलिस प्रशासन से। जी इसका सही आंसर है शिक्षा से। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? PJ तिलक, BR अम्बेडकर, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, BR अम्बेडकर। जी हाँ, इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? साहिर लुधियानवी, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है JB कृपलानी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? 31 मार्च दिसंबर 1929, 26 दिसंबर 1930, 12 मार्च 1930, 6 दिसंबर 1930। तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930। निम्नलिखित देशों राज्यों में से कौन यथावत समझौते के पक्षधर थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। जी हाँ, इसमें जो है कि मैसूर था, लेकिन हैदराबाद। स्वामी सहजानंद का संबंधित था? तो इसका जो शायद डायरेक्ट आंसर जान जाते हैं हम लोग बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? CR दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा। तो इसका सही आंसर है CR दास। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई, भिकाजी रुस्तम। तो इसका सही आंसर है भिकाजी रुस्तम। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद मजदूर, बारदोली सत्याग्रह। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद हड़ताल। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। रंजीत सिंह को हीरा किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली, शाह शुजा, नादिर शाह, तैमूरलंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है शाह शुजा।
वह एकमात्र भारतीय कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, बाबा अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसका जो सही आंसर है B.R. अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर W.C. बनर्जी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जी हाँ, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। इसको भी मैच करना है। रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान सभा, ये सबको मैच करना है। जिसमें कि देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA भगत सिंह किया था, HSRA क्या नाम इसका, सुभाष चंद्र बोस ने, ये चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान सभा ये किए थे, और रिवोल्ट ग्रुप राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। जी इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931। नौजवान सभा किसने स्थापित किया था? BC पाल, जी सुब्रमण्यम, भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। जी हाँ, इसका सही आंसर है भगत सिंह। इसमें भी नौजवान सभा था ना। नहीं, यह मिस्टेक, नौजवान सभा ये होगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है। और यहाँ पर रिवोल्ट ग्रुप होगा सूर्य सेन, पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह, HRA भगत लाल, फिर तो यहाँ पे मिस्टेक है, HRA तो राम प्रसाद बिस्मिल, HRA राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ मिस्टेक, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो है ये हिंदुस्तान HSRA, ये दो जो है कि यहाँ पे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम तो चंद्रशेखर आज़ाद रखा था। अब देखिए यहाँ पे C का 2, तो C का 2 में सिर्फ ये छोड़ के बाकी सब होगा। उसके बाद जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। B का 4, तो B का 4 तो किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर तो देखते हैं, इसको रहने दीजिए, बाद में इसका आंसर हम बता देंगे। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंपाकरण पिल्ले। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंपाकरण पिल्ले। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? औड़ा, मुंडा, संथाल, कोंडा, टोडा। जी हाँ, इसका सही आंसर है औड़ा। ये कौन सा सीट का है? एक सेकेंड, नहीं इतना ही में बेस सेट जो है कि कंप्लीट हो गई है वॉल्यूम फर्स्ट का हिस्ट्री क्वेश्चन, इतना ही सेट था। ठीक है, तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।